हेलो जी, राम राम जी। लाइफ ऑफ रेखा व्लॉग्स में स्वागत है भाई सभी का। एक और नई वीडियो की स्टार्टिंग कर लिया और सुबह के बज गए हैं भाई 10:30 के अराउंड का टाइम हो चुका है। ये देखो 10:27 हो चुके हैं और 7 दिसंबर हो चुकी है। तो जस्ट अभी व्लॉग अपलोड किया है। व्लॉग अपलोड करने के बाद अब अपनी स्टडी पे लगी हूँ क्योंकि सारा काम मेरा फिनिश हो चुका, ऊपर का भी और नीचे का भी। और सुबह के टाइम में व्लॉग आज इसलिए नहीं बनाया भाई। आज मेरे को ये था कि जल्दी जल्दी काम फिनिश करके और फिर मैं आराम से अपनी स्टडी करूँ 8-9 घंटे तक की। जितनी दिन में होगी नाइट में तो आपको पता है हमारा 12 भी बज जाते, 1 भी बज जाते। अब तो व्लॉग में मैंने बहुत कम करके है थोड़ा दिखाना नाइट का, क्योंकि थोड़ा ये हो जाता है व्लॉग के चक्कर में भाई, मतलब क्लिप निकाला नहीं तो टाइम इधर उधर हो जाए है। और फिर ये हो जाए है कि भाई पूरा मतलब दिमाग का ये है कि भाई हाँ बस अब बुक्स में ही रहना है इस करके ना। देखो मैं व्लॉग देखती हूँ आपको एक दिन छोड़ के एक दिन, ताकि आप लोग भी मोटिवेट रहें और आगे बढ़ने की कोशिश करें। और एक मेरे पास कमेंट आ रहा था कि दीदी, हाँ, एक मैंने कम्युनिटी पोस्ट की थी, अगर भाई किसी का भी क्वेश्चन है तो आप उस कम्युनिटी में पोस्ट कर दो, 1-2 दिन में मैं वीडियो बना दूंगी। ठीक है, हर क्वेश्चन का आपको उस वीडियो के थ्रू रिप्लाई मिल जाएगा। बाकी आपकी मर्जी है, अगर कोई भी है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कमेंट हो जाते हैं। जैसे किसी को SST के बारे में पूछना होता है, किसी को प्रैक्टिस सेट के बारे में पूछना होता है, किसी को कुछ पूछना होता है, किसी को खुद की जो रियल लाइफ है भाई उसके बारे में थोड़ा बहुत कमेंट कर देते, उसके बारे में पूछना होता है। तो आप कुछ भी आपको कमेंट करना है तो आप उसमें जाके और क्वेश्चन पूछ सकते हो आप। मैं उसका आंसर आपको जल्दी ही एक वीडियो लेके आऊंगी, संडे को या मंडे को। तो तब भी आप लोगों के साथ में मैं शेयर कर दूंगी, हर चीज का रिप्लाई मिलेगा आपको, चाहे आपका क्वेश्चन कैसा ही भी हो। ठीक है, तो एक प्रैक्टिस सेट के लिए बहुत कमेंट आ रही है दीदी सीटेट का प्रैक्टिस सेट। तो सीटेट का आर्यंत का ले रखा भाई मैंने प्रैक्टिस सेट, अभी प्रैक्टिस सेट ही लगाऊंगी मैं पहले। और एच टेट का ले रखा भाई आर गुप्ता कृत का। ठीक है, इसके तो बस शायद 200 क्वेश्चन ही रह गए हैं, नहीं 350 लिए हैं। इसके 1-2 दिन हो गए मैंने लगाने छोड़ रखे हैं। अब इसमें से रह गए हैं सिर्फ 5 से 20 क्वेश्चन हैं, तो 200 के अराउंड ही रह गए हैं मेरे हिसाब से। और बाकी प्रैक्टिस सेट मैंने सारे लगा लिए थे, इसके कंप्लीट हो लिया था ये मेरा। तो अभी वो रह रहे हैं। तो चलिए भाई, अगर कोई बात है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो। कई दिन में ही मैंने आज फेस टू फेस आप लोगों के साथ में बात की, क्योंकि आज भी व्लॉग गया है उसमें भी फेस टू फेस बात नहीं हुई थी, तो वैसे ही मैंने एडिट करके डाल रखा था। और आप लोग, अब पता है सबके साथ एक दिक्कत हो रही है कि जैसे जैसे एग्जाम का पोस्टपोन होने की डेट का पता चला ना, तो तब से बहुत सारे बच्चों ने स्टडी रोक दी है कि भाई थोड़ी थोड़ी ही कर लेंगे, ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि अभी तो एग्जाम होना नहीं, क्या पता जनवरी में चला जाए। तो मेरा मानना तो ये है कि आप ये बहुत बड़ी भूल कर रहे हो, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो कि अब आप एंड टाइम पे स्टडी छोड़ रहे हो। ठीक है, किसी को भी स्टडी नहीं छोड़नी है। जैसे आप प्रिपरेशन पहले करे थे वैसे ही अब करनी है। ठीक है, आप एक एस्टेट के जरिए से नहीं, आपको आगे स्क्रीनिंग की तैयारी करनी है तो आप उस बेस पे ही आपको एस्टेट क्लियर करना है कि आगे आपको स्क्रीनिंग में बैठना है या नहीं बैठना। क्योंकि अब की बार वैकेंसी पक्का निकलेंगी, इस बैम में मत रहना कि वैकेंसी नहीं निकलेंगी। ठीक है, सीटेट की भी निकलेंगी, केवीएस की, और सुपर टेट की, DSSB की, और जो भाई अपनी हरियाणा स्क्रीनिंग की है वो भी निकलेंगी। TGT की या PGT की भी, PRT की तो पक्का ही निकलेंगी। ठीक है, तो इस बैम में ना रह कर कि हमें अभी पोस्टपोन हो गया है, हमारा तो सिलेबस कवर हो गया था, क्योंकि एक दिन का गैप भी आपका 10 दिन के बराबर हो जाएगा। क्योंकि आपको खुद अंदाजा है कि एक दिन में जो सिलेबस आप करोगे ना, वो आपको फिर अगले दिन का फिर उससे अगले दिन फिर उससे अगले दिन, ऐसे बढ़ते बढ़ते आपका 10 दिन का गैप हो जाएगा। ठीक है, ये सोचना आपको है, मैं तो सिर्फ आपको मोटिवेट कर सकती हूँ। और मैंने भी अपनी स्टडी बिल्कुल नहीं छोड़ी है। अब जैसे सीटेट आ गया था, सीटेट कर रही हूँ, साथ में एचटेट की भी प्रिपरेशन कर रही हूँ। ऐसी बात नहीं, मैं एचटेट की जो मैम क्लास दे रही हूँ वो क्लास भी देख रही हूँ, जो मेरे बैच में है वो भी देख रही हूँ मैं। ठीक है, ताकि स्टडी बिल्कुल, अगर हाँ ठीक है एचटेट को हम पूरा टाइम नहीं दे पा रहे, क्योंकि सीटेट की वजह से सीटेट को 2-3 घंटे देने पड़ रहे हैं भाई मेरे को। जैसे 3-4 घंटे मैं एचटेट को देती ही देती हूँ अभी। ठीक है, ताकि मेरे को ये ना हो कि लास्ट टाइम में जो चीजें मैंने की हैं वो उन पे सारे पे पानी फिर जाए। ठीक है, तो मेरे हिसाब से सबको कंटिन्यू रखनी है अपनी स्टडी और ऐसे ही करते रहो। तो चलिए भाई, 10:32 हो चुकी हैं और फिर मिलती हूँ थोड़ी देर में। ठीक है,
हेलो जी, राम राम जी। लाइफ ऑफ रेखा व्लॉग्स में स्वागत है भाई सभी का। एक और नई वीडियो की स्टार्टिंग तो भाई हो चुकी थी। बस कुछ देर मैंने अंदर स्टडी की थी। सुबह का मेरा जितना काम था सारा काम फिनिश हो चुका था और अब मन लग गई थी भाई भूख थोड़ी, क्योंकि 2 घंटे की स्टडी मेरी कंप्लीट हो चुकी थी। तो फिर मैं उसके बाद धूप में आ गई थी और बाहर अच्छी खासी धूप हो रही थी भाई। तो फिर मैंने सोचा कि बाहर ही बैठ के मैं थोड़ी ही स्टडी करूँ। तो यहाँ पे बस साथ में मैंने अमरूद है जो वो चीर लिए थे और अमरूद अपना भाई खेता में लगे हैं। तो पापा ले आए थे, इस करके फिर मैंने कट करके रख लिए थे। और मैं जो सीटेट है भाई, सीटेट का मॉल टेस्ट पेपर है वो लगाऊंगी, क्योंकि 2 घंटे के आसपास की स्टडी मेरी कंप्लीट करने के बाद और फिर मैंने सीटेट का लगाया था। और ऐसा नहीं है कि भाई मैं सीटेट की ज़्यादा प्रिपरेशन करी है, स्टेट की मैंने बिल्कुल छोड़ दिया, नहीं भाई बिल्कुल भी नहीं। जो मैम करवा रही है यूट्यूब पे वो भी कर रही हूँ मैं, और जो मैंने खुद का बना रखा है उसमें भी साथ में स्टडी कर रही हूँ। हाँ, कई बार हो जाता है जैसे क्लिप में आपको सीटेट के ही देखने को मिलता है, जितना भी देखने को मिलता है। और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मैं दोनों चीज़ों को ही देना प्रेफ़र करती हूँ, क्योंकि देखो सीटेट और एस्टेट में से आपका कोई भी क्लियर हो जाए तो बढ़िया है। क्योंकि अब केवीएस की भी भर्ती आने वाली है और स्क्रीनिंग की भी आएँगी, ज़रूर आएँगी भई अपना हरियाणा में। तो मेरा मानना तो यही कि आप दोनों एग्ज़ाम पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे लो। और अब आपको पता शादियों का भी सीज़न चल रहा है, मेरे घर में भी 2-3 शादियाँ हैं। बाकी मेरे में तो ये है कि फरवरी मार्च में है, तो इस करके थोड़ा मेरे एग्ज़ाम होने के बाद ही होंगी। पर शॉपिंग तो करनी है भई, बच्चों की भी, मेरी भी, तो बहुत सारी चीज़ें लेनी भी हैं। तो आपको पता है शादी का थोड़ा ज़्यादा हम उत्सुक भी जल्दी हो जाते हैं कि भई हमारे घर में शादी, हमें ये करना है, वो करना है। तो सारी चीज़ों को कंट्रोल कर रही हूँ मैं, ताकि हमें हर चीज़ पे कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है भई। हमें जब तक अपने ऊपर कंट्रोल नहीं आएगा ना करना, तब तक हमें मतलब ये मत समझो कि हम कुछ कर सकते हैं। क्योंकि किसी भी चीज़ को लेकर हम बहुत जल्दी उत्सुक हो जाते हैं कि भई हमें ये करना है, हमें ऐसे करना है। पर हमें ये समझ में नहीं आता कि हम जो कर रहे हैं उस पे ज़्यादा हमें फ़ोकस करना है। ठीक है? कोई भी चीज़ है, कहीं पे हम जाते हैं, कुछ भी करते हैं, हम थोड़े हर किसी में होता है ये, मतलब कोई रेयर आदमी होगा जिसमें नहीं होगा, नहीं तकरीबन ऐसी हैं कि भई मतलब समय के साथ में जो भी आपके चल रहा है ना समय, उसके साथ में आपके इमोशनल है जो चेंज होते रहते हैं। तो हम थोड़े उत्सुक हो जाते हैं कि भई हम ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, ये करेंगे, और हमें अपने ऊपर कंट्रोल करना आना चाहिए कि हम इस चीज़ पे कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है ना? तो अब जैसे सबके, किसी के घर में शादी है, किसी के घर में कोई फंक्शन है, बहुत सारे कमेंट भी आ रहे थे कि दीदी हमारे घर शादी है, कैसे तैयारी करें? तो वैसे आज स्टेट का तो पोस्टपोन हो गया है, जनवरी के फर्स्ट वीक में ही होगा। आप देख लेना खुद भी, जनवरी के फर्स्ट वीक में ही होगा एग्ज़ाम भाई, एचटेट का मेरे हिसाब से। क्योंकि 10 तक तो उन्होंने जो मिस्टेक्स हैं भाई फॉर्म में, वो क्लियर करने के लिए बोला है, और उसके बाद का टाइम आपको पता सीटेट है। तो सीटेट के बाद आप अनुमान का चलो जनवरी में ही होगा एग्ज़ाम एचटेट का। ठीक है? तो बस यहाँ पे जो सीटेट की भई सचिन अकेडमी सर की क्लास है वो देख रही थी मैं, जो मैराथन क्लास है। और सीटेट के लिए आप सिर्फ़ मैराथन देख लो इनफ होती है, क्योंकि जिसने एचटेट का सिलेबस कर लिया ना, सीटेट में हो जाता है तकरीबन सिलेबस। तो मेरा मानना तो यही है कि आप लोग ना सचिन अकेडमी की जो मैराथन क्लास है ना, वो देख लो। तो भई मैं बाहर स्टडी कर ली थी, मैंने प्रैक्टिस सेट लगा लिया था। उसके बाद मैंने अंदर आके 2.5-3 घंटे की क्लास देखी, और उससे पहले मैंने एचटेट का किया भई 2 घंटे के आसपास। तो अब मेरा हो गया था भई नीचे जाने का टाइम। तो जो कंबल वगैरह है ये उठा दूँगी, क्योंकि इसकी तह वगैरह लगा दूँ, क्योंकि बच्चे स्कूल से आ लिए थे नीचे और आवाज़ लगाने लग रहे थे। तो फिर मैंने अपनी जो बुक्स वगैरह है वो रख दी थी सारी उठा के। और सर्दी में तो अब आपको पता है कि कंबल में ही बैठकर स्टडी होती है भई। और मैं कह भी रही थी कि कंबल एक ऐसी चीज़ होती है, वैसे हमें बहुत ज़्यादा वो कर देती है, एनर्जी है ना, थोड़ा लो कर देती है। क्योंकि हमें ये लगता है जैसे-जैसे हम पढ़ते जाते हैं ना इसके अंदर घुस के, तो गर्म होता जाता है। गर्म होने के बाद भई हमें नींद आनी लाज़मी है, क्योंकि कंबल गर्म होता है ना, तो फिर हमारे शरीर में थोड़ी गर्माहट की एनर्जी आनी शुरू हो जाती है और फिर हमें नींद आनी शुरू हो जाती है। तो बस यहाँ पे जो मैं है तह वगैरह लगा दूँगी, जो मेरी बुक्स हैं वो उठा दूँगी, क्योंकि अब शाम में ही स्टडी होगी। और मैंने बहुत सारे कमेंट देखे भई, बहुत सारे ये कह रहे कि दीदी अब हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तो क्या करें? देखो भाई, पढ़ाई में तो मन आपको लगाना पड़ेगा। आपको अगर कुछ करना है, अपनी खुद की इमेज बनानी है, तो आप 1 घंटे से शुरू कर दो कि हमें 1 घंटे से पढ़ना है।
हमें चाहे किसी भी हाल में पढ़ना है, हमें सिर्फ 1 घंटे की स्टडी करनी है, तो आप 2-3 दिन बाद, हाँ, आप करना ये है कि आपको रेगुलर पढ़ना पड़ेगा। ये नहीं है कि आज आपने 1 घंटे की स्टडी कर ली, कल को छोड़ दिया, परसों को पढ़ ली, परसों को छोड़ दिया, उसे अगले दिन कर लिया। क्योंकि वो चीज़ें हानिकारक होती हैं, क्योंकि उसमें कहते हैं ना, आधी-अधूरी जानकारी सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है। तो 1 दिन की स्टडी करने में आप कुछ नहीं कर पाओगे, और हर रोज़ का गैप, 1 दिन का गैप, 1 दिन पढ़ लिया, 1 दिन का गैप, ये भी हानिकारक होता है, ठीक है? मेरे हिसाब से तो आप नु मान के चलो, रेगुलर अगर आप 2 घंटे भी दोगे ना अपनी स्टडी को, तो वो भी इनफ होते हैं, ठीक है? मर्ज़ी आपको हाँ, अपने हिसाब से करना है, और अपने आप को मोटिवेट रखा करो। तो बस यहाँ पे शाम का टाइम हो गया था, और शाम में मेरा जल्दी काम बन जाए, 7 सवा 7 के आस-पास ही अराउंड काम बन जाता है। उसके बाद मैं अपनी स्टडी पे बैठ जाती हूँ। तो यही छोटे-छोटे व्लॉग मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती रहूँगी, और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। ऐसे ही पॉजिटिविटी डालती रहूँगी। आप लोग ऐसे ही अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखना, और जितनी भी वीडियो मैं डालती हूँ इसीलिए डालती हूँ ताकि आप लोगों को काम आ सके। जो चीज़ आपको समझ नहीं आती, आप मेरे साथ कमेंट सेक्शन में बात कर सकते हो, मैं कमेंट सेक्शन में सजेशन दे दूंगी, ठीक है? बाकी आपको हर चीज़ की जानकारी होती है। आज टाइम में तो यूट्यूब सबसे ज़्यादा आपका हेल्पर बन चुका है, तो मेरे हिसाब से किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अगर दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है? तो चलिए जी, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और ऐसे ही पॉजिटिव रहो।